एपिसोड के स्टार्ट में गोरिया आकर देखती है कि थाइम वहाँ उसका वेट कर रहा था और वो बारिश में भीग रहा होता है। गोरिया भागते हुए उसको अम्ब्रेला देती है। थाइम उसे देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है और अम्ब्रेला फेंक देता है। दोनों ही भीगने लगते हैं। थाइम बोलता है कि तुम पागल हो क्या, मैं कब से वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। गोरिया बोलती है तुम यहाँ भीग क्यों रहे हो, और ऐसे कौन बोलता है, मैंने तो सीरियसली लिया भी नहीं था। फिर दोनों एक कैफे पर जाते हैं। गोरिया थाइम को सॉरी बोलती है और उसे ट्रीट देगी बोलती है और उसे अपना टॉवल देती है पोंछने के लिए। थाइम बोलता है तुम्हें मेरे साथ घूमना होगा। गोरिया को भी मानना पड़ता है और दोनों सारा दिन एंजॉय करते हैं। दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर थाइम एक रेस्टोरेंट में जाने का बोलता है। गोरिया देखती है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और वो उसे कुछ करके एक बेसमेंट में ले जाती है और बोलती है कि जितने का एक मील है ना, उसमें मेरी पूरी फैमिली खा सकती है। थाइम शॉक हो जाता है और बोलता है कि छोड़ो, मैं पे करूँगा। और फिर वो डोर ओपन करने का ट्राई करता है बट वो डोर बाहर से लॉक हो जाता है। दोनों घबरा जाते हैं। गोरिया आवाज़ लगा रही होती है बट कोई वहाँ नहीं आता। उसका फ़ोन भी ख़राब हो गया था और थाइम की फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी। गोरिया को समझ नहीं आता अब वो क्या करे, बट थाइम वहाँ चुपचाप खड़ा होता है। गोरिया बोलती है तुम कुछ करो ना, बट थाइम उसके ऊपर गिरने लगता है और गोरिया उसे एक धक्का देकर गिरा देती है। बट वो उसको टच करके देखती है, उसे बहुत फीवर होता है और वो बैग से एक मेडिसिन उसे देने का ट्राई करती है। बट थाइम बोलता है कि मैं ये सब नहीं लूँगा, पर गोरिया उसे ज़बरदस्ती अपने लैब पर सुला लेती है और उसे मेडिसिन देती है। थाइम बोलता है कि क्या तुम्हारी फैमिली इतनी पुअर है। गोरिया बोलती है हाँ, पता नहीं, अब शायद वो मेरी फिक्र कर रहे होंगे कि मैं कहाँ हूँ। थाइम बोलता है मेरी फैमिली में तो कोई भी ऐसा नहीं है। हाँ, शिया है, पर वो भी मुझे किक करती है। गोरिया बोलती है तुम ऐसे अच्छे हो, क्या तुम रेड कार्ड कैंसिल नहीं कर सकते। थाइम बोलता है ठीक है और वो सो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में एक लेडी डोर ओपन करती है और दोनों को जगाती है और दोनों भाग जाते हैं। फिर थाइम गोरिया को घर छोड़ने आया होता है। थाइम उसके बाल पर से एक पत्ती को हटा देता है और हम नोटिस करते हैं कि कोई उनकी पिक्चर्स ले रहा था। टाइम के जाने के बाद गोरिया अपने घर जाती है। उसे लगता है कि उसके पेरेंट्स उसको बहुत डांटने वाले हैं, पर वो कुछ और वजह से परेशान होते हैं। गोरिया उनसे असली वजह पूछती है। डैड बोलते हैं उन्होंने जिनसे पैसे उधार लिए थे वो उनसे पैसे वापस मांग रहे हैं। अगर हमने इस वीक में पैसे नहीं दिए तो वो हमें घर से निकाल देंगे। गोरिया बोलती है कि वो किसी तरह पार्ट टाइम करके ट्राई करेगी पे करने का। वो अपना अकाउंट चेक करती है जहाँ सिर्फ 2000 होते हैं और उनको 35,000 पे करना था। गोरिया डिसाइड करती है कि वो उस आदमी से मिलने जाएगी और वो एक बार में होता है। गोरिया उसे 2000 देकर बोलती है वो बाकी पैसे धीरे धीरे दे देगी, बट वो बोलते हैं बिल्कुल भी नहीं, उन्हें एक वीक में पैसे चाहिए। गोरिया बोलती है अभी वो पैसे नहीं ला सकती। आदमी बोलता है तो मेरे पास एक काम है सो तुम्हें करना होगा। गोरिया उसके साथ जाती है और वो देखती है कि वो बार गर्ल का काम करने को बोल रहा था। वहाँ बहुत बुरे आदमी होते हैं। गोरिया उसके लिए मना करती है पर वो आदमी बोलता है तो पैसे दो। गोरिया बहुत परेशान हो जाती है और वो आदमी बोलता है यहाँ कोई भी हरेसमेंट नहीं होगी। वहाँ एक पेपर भी लगा होता है। अब गोरिया थोड़ा कन्विंस लगती है। फिर उसे एक शॉर्ट ड्रेस देकर जाने को बोलते हैं और गोरिया उनके बीच जाकर बैठ जाती है। बूढ़े आदमी बहुत ड्रिंक होते हैं। गोरिया से पूछते हैं कि क्या उसका बीएफ नहीं है। गोरिया मना करती है। वो ओल्ड आदमी फिर पूछता है क्या तुम्हारा जानने को दिल नहीं चाहता कि बीएफ्स को क्या चाहिए। गोरिया क्यूरियस हो जाती है। ओल्ड आदमी सडनली उसके साथ गलत करने का ट्राई करता है। गोरिया देखती है वो पोस्टर जिसमें नो हरेसमेंट लिखा है। वो तो वहाँ से नीचे गिर गया। अब गोरिया ओल्ड आदमी को किक करती है और उनको मार के जल्दी से निकल जाती है। नेक्स्ट डे गोरिया स्कूल पर होती है और बहुत सारे जॉब्स के पैम्पलेट को देख रही होती है और उसे बहुत रिग्रेट हो रहा था कि उसने कल वहाँ जाकर गलती कर दी। और तभी सडनली सबके सामने फ़ोन में टेक्स्ट आने लगते हैं। गोरिया अपना फ़ोन चेक करती है बट उसका फ़ोन वापस से हैंग हो जाता है। गोरिया को डर लगने लगता है कि शायद उसके कल वाली हरकत किसी ने वायरल कर दी। हैना उसके पास आती है और पूछती है कि क्या वीडियो में तुम हो। गोरिया डरते हुए वो वीडियो ऑन करती है बट वो वीडियो उसकी और थाइम की थी। जब वो उसे घर छोड़ने आया था वो रिलैक्स हो जाती है और तभी वहाँ थाइम आता है और बोलता है कि जो वीडियो है वो सच है, मैं और गोरिया डेट पर गए थे। ये सुनकर गोरिया शॉक हो जाती है और वो मना करने लगती है, पर थाइम उसे चुप कराकर बोलता है आज से रेड कार्ड का दी एंड, बिकॉज मेरी जीएफ ने कहा है। केविन और एमजे भी शॉक होते हैं। सारे स्टूडेंट्स उनके फ़ोन लेने लगते हैं और पूरे स्कूल में ये बात फैल जाती है। थाइम गोरिया का हाथ पकड़कर उसके साथ ले जाता है और गोरिया हैना को भी ले जाती है। सारे एक जगह बैठते हैं जहाँ हैना गोरिया से बार बार पूछती है क्या वो दोनों सच में डेट कर रहे हैं। गोरिया उसको मना करती है बट थाइम बोलता है ये सारी रात मेरे साथ थी। और ये सुन के केविन और एमजे उन्हें टीज करने लगते हैं। गोरिया उन्हें चुप कराने लगती है और वो हैना को लेके वहाँ से चली जाती है। केविन और एमजे थाइम से पूछते हैं कि सच में तुम उसको लेके सीरियस हो, तुम्हें पता है ना तुम्हारी सिस्टर के साथ क्या हुआ था।
थाइम कुछ सोचने लगता है और बोलता है कि अभी मैं ये सब नहीं सोचना चाहता हूँ। केविन बोलता है बट गोरिया रेन को लाइक करती है। थाइम चुपचाप सारी बात सुन रहा होता है और गोरिया को चिल्लाकर बोलता है तुम्हें फीवर है, मेडिसिन ले लेना। गोरिया एम्बेरस होकर वहाँ से जाने लगती है। गोरिया अपने घर में होती है। उसको फीवर हुआ था। उसका ब्रदर ध्यान रख रहा होता है और उसका फ़ोन चल नहीं रहा था, इसीलिए वो बोलता है कि मैं इसे ठीक कर दूंगा। गोरिया रेन के रुमाल को देख रही होती है और वो उसे पॉकेट पर रख देती है। नीचे आकर देखती है उसके फादर उसका फ़ोन ठीक कर रहे थे। उनका डोरबेल बजता है। डैड को लगता है कि वापस से गुंडे पैसे लेने आए हैं। गोरिया एक झाड़ू लेके डोर ओपन करती है पर वहाँ थाइम होता है। वो शॉक हो जाती है। डैड बाहर आकर बोलते हैं तुम कौन हो, मेरी बेटी से क्या बात कर रहे हो। थाइम बोलता है मैं परमाना हूँ। और डैड न्यूज़ पर देखते हैं कि थाइम कोई न्यूज़ में दिखा रहे होते हैं। थाइम बोलता है हाँ मैं ही हूँ। डैड शॉक हो जाते हैं। थाइम उनके लिविंग रूम में होता है और वो सब देख रहा होता है कि गोरिया कैसे सब मैनेज करती है। शायद वो वहाँ कभी नहीं रह सकता। गोरिया की मॉम डिनर बनाती है। थाइम देखता है कि वो हॉट पॉट 499 का है, जो कि उसके स्नैक्स से भी कम रेट में आते हैं। वो स्माइल करने लगता है और देखता है कि कैसे उसकी मॉम टीवी को मार के ठीक कर देती है, कैसे एक फैमिली हंसी मजाक करके डिनर करती है। फिर लास्ट में एक मीट का पीस होता है और डैड बोलते हैं जिसके पास सबसे सैड स्टोरी होगी उसे ही ये मिलेगा। फिर थाइम बोलता है मेरे घर में डिनर पर इतने डिश बनते हैं कि याद नहीं रहता। सब खाने भी बैठते हैं तो बात नहीं, सिर्फ बिजनेस तक अलाउड है। कभी वो मिला नहीं जो मुझे चाहिए, लव एंड केयर। सबको बुरा लगता है। डैड उसे वो पीस देने लगते हैं बट गोरिया उसे ले लेती है और उस एक पीस को वो 5 पार्ट्स में डिवाइड करती है और सबके साथ शेयर करती है। थाइम स्माइल करता है कि गोरिया बहुत अच्छी लड़की है। फिर थाइम जाने लगता है। गोरिया उससे पूछती है कि तुम यहाँ आए क्यों थे। थाइम उसे मेडिसिन देता है और बोलता है कि ये देने आया था और तभी गोरिया के पॉकेट में से रुमाल गिर जाता है। थाइम उसे लेकर बोलता है मैं एक स्टोरी बोलता हूँ, रेन की और मेरी। बचपन में मैं और रेन बहुत अलग थे। उसका एक फेवरेट डॉल था, वो उसके बिना सोता भी नहीं था। मुझे भी वो चाहिए था। एक दिन मैंने उसका वो डॉल छीन लिया और उसी खींचातानी में वो डॉल फट गई। मैं वहाँ से बाकी फ्रेंड्स के पास जाकर बोला कि कोई रेन से बात ना करे, पर रेन मेरे पास आता है और कुकीज़ शेयर करता है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। वो बहुत अच्छा है, सब उसे प्यार करने लगते हैं और मुझे हेट। गोरिया बोलती है तुम ये मुझे क्यों बोल रहे हो। थाइम बोलता है ऐसे ही मन किया। फिर थाइम गोरिया को बाय बोलकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में केविन और एमजे कैनिंग से मिलने आए होते हैं और उसके साथ चलने को बोलते हैं। फिर कैनिंग केविन के घर आती है और उसके लिए बहुत सारे वैरायटी के स्वीट्स लाया जाता है। केविन बोलता है एक ट्राई करके देखो। फिर कैनिंग एक लेती है। केविन बोलता है ये 4000 का आता है। कैनिंग शॉक हो जाती है। केविन बोलता है तुम गोरिया को समझाओ कि वो थाइम से दूर हो जाए। हमारी लाइफ बहुत अलग है तुम सबसे, हमारी लाइफ पहले से ही प्लान होती है। कैनिंग बोलती है तो तुम मुझे यहाँ इसीलिए लाए हो कि मैं गोरिया को समझाऊँ कि वो थाइम से दूर रहे। केविन हाँ बोलता है। फिर कैनिंग बोलती है तुम थाइम को क्यों नहीं समझाते हो। केविन बोलता है वो नहीं सुनने वाला। कैनिंग बोलती है ठीक है, तुम्हारा नंबर मिल सकता है मुझे। एमजे स्माइल करता है और उसे लगता है कि कैनिंग इस तरह केविन का नंबर ले लेगी और फिर केविन उसे काट देता है और फिर कैनिंग उसका नंबर सेव करके उसे 4000 सेंड कर देती है और बोलती है कि मैंने पेमेंट कर दिया है। दोनों शॉक हो जाते हैं। कैनिंग बोलती है गोरिया जो कर रही है मुझे उस पर ट्रस्ट है, वो देख लेगी, अब मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं करनी। ये बोलकर वो चली जाती है। केविन अपना फ़ोन चेक करके बोलता है दोनों दोस्त एक जैसे हैं, कितना ईगो है, इनका कुछ नहीं बोल सकते। कैनिंग बाहर आकर अपना अकाउंट देखती है जिसमें पैसे नहीं थे। कैनिंग बोलती है जोश में आकर सब पैसे दे दिए, अब मैं क्या करूँगी। फिर नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। गोरिया टाइम पर स्कूल आती है बट स्कूल के नोटिस बोर्ड पर गोरिया के बार गर्ल के ड्रेस पर और बार के सारे पिक्चर्स लगे होते हैं। सारे लोग उसको घूर रहे होते हैं। थाइम उसको देख रहा होता है। गोरिया बहुत ज़्यादा डर रही थी। थाइम गुस्से में गोरिया से पूछता है ये सब क्या है, तुम ऐसा गिरा हुआ काम कैसे कर सकती हो। गोरिया थाइम को समझाने का ट्राई करती है बट थाइम बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। वो गोरिया की कोई बात नहीं सुनता, सिर्फ पूछता है कि क्या ये फ़ोटो में तुम हो गोरिया। गोरिया हाँ बोलती है और ये सुनते ही थाइम वहाँ से चला जाता है। सारे स्टूडेंट्स गोरिया को घूरने लगते हैं और उसे गंदी बातें बोलने लगते हैं। गोरिया वहाँ से भागकर निकल जाती है। केविन और एमजे को डाउट होने लगता है। वो बोलने लगते हैं कि कोई तो गोरिया को फ्रेम करने का ट्राई कर रहा है, अभी शायद हमें टीम गोरिया में चले जाना चाहिए। और एमजे केविन गोरिया की हेल्प करने का प्लान करते हैं। गोरिया कैनिंग को सब बताती है कि उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। फिर दोनों प्लान करते हैं कि वो वापस उस बार में जाएंगे और पता लगाएंगे वो फोटोज लीक कैसे हुई है। दूसरी तरफ थाइम एक पब में जाकर बहुत ड्रिंक करने लगता है और एमजे भी उसके साथ होता है। थाइम एक भी बात नहीं करता। एमजे उसे समझाने का ट्राई करता है बट कोई आंसर नहीं होता। गोरिया और कैनिंग बार में जाते हैं बट सिक्योरिटी उन्हें अंदर जाने नहीं दे रहे थे। वो बहुत रिक्वेस्ट करते हैं पर फिर भी
उन्हें बाहर निकाल देते हैं और वहाँ केविन आता है। दोनों उससे पूछते हैं वो क्या कर रहा है यहाँ पर। केविन बोलता है मैं यहाँ एक प्रीमियम मेंबर हूँ, आता हूँ मैं एंजॉय करने, तुम लोग बच्चे हो, यहाँ से चले जाओ। कैनिंग बोलती है हमारे बीच में सिर्फ 2 इयर्स का गैप है। केविन बोलता है खाना खाकर चली जाना। दोनों को बहुत गुस्सा आता है। फिर केविन अंदर जाता है और वहाँ वो लड़कियों से फ्लर्ट करता है और पूछता है कि ऐसे यहाँ सीसीटीवी का काम करते हैं। लड़कियाँ बोलती हैं हाँ, अंदर एक रूम है, वहाँ सिर्फ ऑनर को परमिशन है जाने को। फिर केविन उसे गोरिया की पिक्चर दिखाता है और पूछता है कि इसकी फोटो बाहर कैसे आई, और उस लड़की को कुछ पता नहीं होता। तभी सिक्योरिटी आकर केविन को निकल जाने को बोलता है, बट केविन उसे मारने लगता है और वहाँ और गार्ड्स आने लगते हैं। केविन सबको बहुत ज़्यादा मारता है। सिक्योरिटी रूम में वही कर्ज लेने वाला आदमी होता है जिसने गोरिया के मॉम डैड को परेशान किया था। वो केविन को पहचान जाता है। वो जल्दी से बाहर आता है। केविन को बोलता है आप यहाँ आए और आपकी फाइटिंग स्किल भी बहुत अच्छी है। केविन बोलता है यहाँ मैं काम से आया हूँ, आपके यहाँ से कुछ पिक्चर्स वायरल हुए हैं, इस वजह से मेरी फ्रेंड को बहुत परेशानी हुई है, उसकी भरपाई करनी होगी ना। कर्जदार बोलता है इसके बारे में हमें नहीं पता है। केविन बोलता है कौन है तुम्हारा बॉस। वो फिर भी कुछ नहीं बोलता। केविन फिर बोलता है अगर मेरी फैमिली तुम पर केस कर दे तो क्या होगा, और वो आदमी केविन को घूरने लगता है। पब में थाइम बहुत अपसेट और ड्रंक होता है। एमजे उसे दूर से देख रहा होता है और बहुत सारी लड़कियां उसके पीछे होती है। तभी वहाँ एक और लड़की आती है और वो होती है हैना। वो एक ड्रिंक लेती है और उसमें कुछ दवा मिक्स कर देती है। एमजे हैना को ऐसे पब में शॉर्ट ड्रेस में देखकर शॉक हो जाता है। वो वहाँ थाइम के पास आकर बाकी लड़कियों पर ड्रिंक गिरा देती है और उन्हें वहाँ से भगा देती है। फिर थाइम को वो ड्रिंक देती है। थाइम को ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता और वो ड्रिंक ले लेता है। एमजे ये सब देख ही रहा था। तभी एक वेटर वहाँ आता है और उसके जाते ही एमजे देखता है कि थाइम और हैना दोनों वहाँ नहीं है। एमजे थाइम को कॉल करने लगता है बट कोई फ़ोन नहीं उठाता। गोरिया जो कि कैनिंग के घर पर होती है, कैनिंग उसके लिए नूडल्स बनाती है। गोरिया अपनी पोस्ट देख रही होती है। उसको बहुत बुरा फील हो रहा था और तभी वो हैना की स्टोरी देखती है जहाँ हैना ने थाइम के साथ स्टोरी लगाई थी। गोरिया देखकर भी कुछ रिएक्शन नहीं देती। गोरिया और कैनिंग सोने जाते हैं बट गोरिया को नींद नहीं आ रही होती। थाइम ड्रंक होकर सो गया होता है। हैना उसके क्लोज जाकर उसे किस करने का ट्राई करती है बट थाइम नींद में गोरिया का नाम ले रहा था। हैना सुनकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे केविन और एमजे लास्ट नाइट किया हुआ सब शेयर करते हैं। केविन बोलता है क्रिश्चियन है उस बार का ऑनर। एमजे बोलता है हैना के साथ थाइम कल बार में गायब हो गया था। अब दोनों डॉट्स को मिलाने लगते हैं और फिर केविन हैना के रिकॉर्ड निकालने को बोलता है और पता चलता है क्रिश्चियन की बेटी ही हैना है। केविन एक फाइल निकालता है और वहाँ हैना का रिकॉर्ड था जो उनके साथ मिडिल स्कूल में थी। गोरिया स्कूल जाती है और वहाँ सारे स्टूडेंट्स गोरिया को बुली करने लगते हैं। गोरिया बोलती है कि अभी यहाँ कोई रेड कार्ड नहीं है तो वो उसे बुली नहीं कर सकते। और फिर बुली ग्रुप में से एक लड़की थाइम को टेक्स्ट करके बोलती है क्या वो रेड कार्ड फिर से स्टार्ट करें, और हैना टेक्स्ट का रिप्लाई देती है क्योंकि हैना के पास थाइम का फ़ोन होता है। हैना टेक्स्ट पर गोरिया को बुली करने की परमिशन दे देती है। अब सारे स्टूडेंट्स गोरिया को बहुत ज़्यादा मारते हैं और गोरिया कैनिंग की बाइक लेकर आई होती है। वो स्टूडेंट्स उस बाइक को भी तोड़ने लगते हैं। गोरिया उनसे बहुत रोकर बोलती है कि वो उस बाइक को कुछ ना करे पर कोई उसकी बात नहीं सुनता। दूसरी तरफ थाइम को होश आता है। हैना उसके पास आकर उसे हग करने लगती है। थाइम उसे दूर कर देता है। हैना बोलती है तुम्हारे लिए मैंने अपना सब कुछ बदल दिया और तुम गोरिया के पास चले गए। थाइम बोलता है तुम कौन हो और मुझे यहाँ लॉक करके क्यों रखा है। फिर हैना मिडिल स्कूल की बात करती है कि वो थाइम को बहुत लाइक करती है पर थाइम उसे अगली बोलता था, उसके लुक्स को लेकर बहुत गंदे कमेंट्स करता था, इसलिए उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई और वो स्कूल में आई। उसने थाइम के अटेंशन के लिए सब कुछ किया पर गोरिया सारा अटेंशन ले गई, इसलिए उसने गोरिया की फैमिली के पास वो गुंडे भेजे और इसकी पिक्चर्स को स्कूल में लगा दिए। थाइम हैना को सॉरी बोलता है और समझाता है कि वो गोरिया को ही लाइक करता है। हैना बोलती है अगर ऐसा है तो मैं अपने फेस को ही खराब कर दूंगी, और वो कांच लेकर खुद को हर्ट करने लगती है पर थाइम उस कांच को अपने हाथ से पकड़ लेता है और उसे वहाँ छोड़कर चला जाता है। और वो जब अपना फ़ोन देखता है तो जल्दी से स्कूल के लिए निकलता है। स्कूल में सारे स्टूडेंट्स गोरिया को बहुत ज़्यादा चोट पहुँचाते हैं और उन्होंने कैनिंग की बाइक भी जला दी थी। और जब तक लड़का उसे मारने आता है थाइम वहाँ आ जाता है और उसे पंच करता है और गोरिया को वहाँ से उठाकर ले जाता है। थाइम गोरिया को लेकर अपने घर आया होता है पर वहाँ उसकी मॉम ने अपने स्टाफ को उन पर नज़र रखने के लिए रखा था पर उसने 2 और अच्छे सर्वेंट की हेल्प लिया गोरिया को छुपाने के लिए और उन्हें थैंक्स बोलता है। सर्वेंट शॉक हो जाते हैं कि थाइम ने उन्हें थैंक्स बोला, ये नहीं हो सकता। थाइम गोरिया के चोट पर मेडिसिन लगा देता है और बोलता है कि मैंने कभी नहीं सोचा हैना इतना सब कुछ कर सकती है, और उसे सॉरी बोलता है कि उसने ट्रस्ट नहीं किया उस पर। और वो स्टोर रूम पर होते हैं, इसीलिए थाइम छोटे छोटे लैंप लगाता है जो कि बहुत प्रिटी होते हैं। थाइम गोरिया को बोलता है कि वो उसे बहुत पसंद करने लगा है और वो देखता है कि गोरिया तो सो गई है। वो गोरिया का सर अपने लैप पर रखता है और उसे एडमायर करता है। नेक्स्ट डे गोरिया उठकर देखती है कि थाइम वहाँ नहीं होता
और एक सर्वेंट धीरे से आती है और उसे न्यू स्कूल यूनिफॉर्म देती है और बोलती है कि आपके लिए कुछ और भी है। गोरिया जब रेडी होकर आती है तो देखती है वहाँ रेड कलर की 10 बाइक्स होती है। सर्वेंट बोलती है थाइम सर को सिर्फ कलर याद था, मॉडल नहीं, इसीलिए वो सब ले आए हैं। गोरिया शॉक होकर खड़ी होती है और तब थाइम कॉल करता है। गोरिया बोलती है तुम पागल हो क्या? थाइम बोलता है ये तुम्हारी फ्रेंड का है, तो जो तुम्हें पसंद है वो ले जाओ और फिर स्कूल में मिलते हैं, और मैं तुम्हारे साथ जो गलत हुआ ना उसको देख कर आता हूँ। गोरिया बोलती है प्लीज़ तुम कुछ गलत मत करना। थाइम ने पैसे देकर सारे सीसीटीवी के फुटेजेस डिलीट करवा दिए होते हैं और दूसरी तरफ जिस लड़की ने गोरिया को परेशान किया था उन्हें उल्टा लटका देता है। फिर केविन गोरिया को बोलता है तुम्हें एक बात जाननी होगी हैना के बारे में, और सीन स्कूल में आता है। हैना ने स्कूल से ट्रांसफ़र कर दिया होता है। गोरिया बोलती है तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि तुमने मुझसे फेक फ्रेंडशिप की। मुझे तुम कोई एक्सप्लेनेशन दोगी तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। पर हैना कुछ नहीं बोलती और गोरिया बहुत रोती है, पर हैना वहाँ से चली जाती है। फिर गोरिया अपना ड्रॉवर खोलती है और वहाँ हैना ने मील रखा होता है, उसमें सॉरी नोट भी था। गोरिया स्माइल करती है। फिर गोरिया कैंटीन में होती है। बुली ग्रुप की लड़कियाँ गोरिया से सॉरी बोलने का ट्राई करती है, पर तभी वहाँ थाइम आ जाता है और बोलता है कि तुम फिर से गोरिया को परेशान करने आ गई। थाइम चिल्लाकर सबको बोलता है अगर मेरी गर्लफ्रेंड से किसी ने भी कुछ भी किया तो वो सीधा मुझसे पंगा लेगा। सब वहाँ शॉक हो जाते हैं। गोरिया बोलती है हम कब से डेट कर रहे हैं, तुम माइंड में कुछ भी लेके घूमते हो। थाइम बोलता है कल मैंने पूछा था तुमसे, तुमने यस भी बोला था। गोरिया को कुछ याद नहीं आता और हम देखते हैं कि थाइम नींद में गोरिया से पूछता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी क्या? तुम कोई आंसर नहीं दे रही, इसका मतलब यस है क्या? गोरिया तब नींद में बोलती है और थाइम खुश हो जाता है। गोरिया बोलती है अरे मैं सो रही थी। फिर थाइम बोलता है अरे तुमने वो भी तो किया। गोरिया बोलती है मैंने किया। वो डर के पूछती है तुमने मेरे साथ किया था? और सारी लड़कियां ये सुनकर बहुत जेलस फील करती है, बट ऐसे उनका लिप्स टच हुआ था और थाइम तो शर्माकर लाल हो गया था और गोरिया उसे मारने लगती है। तभी वहाँ रेन आता है और वहाँ सब शांत हो जाता है। गोरिया रेन एक दूसरे को ही देखने लगते हैं होता है और हम थाइम के मॉम को देखते हैं जो कि शिया से बात कर रही होती है और उससे थाइम और गोरिया की पिक्चर्स दिखाती है। शिया बोलती है मुझे नहीं पता, शायद फ्रेंड होगी, और वो फिर देखती है कि उसके और गोरिया के साथ वाले पिक्चर्स भी होते हैं। मॉम बोलती है इस बार वापस जाओगी तो ये सब ठीक कर देना, वरना मुझे ही करना होगा। ये सुनकर शिया कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ रेन वापस आ चुका होता है और वो गोरिया से मिलने आता है। गोरिया शॉक हो जाती है। रेन गोरिया के फेस को टच करने वाला था, बट थाइम उसे रोक कर बोलता है हम डेट कर रहे हैं। गोरिया बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है। रेन बोलता है मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए। फिर F4 एक साथ पार्टी करने चले जाते हैं। गोरिया फ्लावर शॉप पर कैनिंग और अंकल को सब बताती है। कैनिंग बोलती है वो वापस आ गया है तो उससे बात करो। गोरिया बोलती है पता नहीं, वो बहुत अजीब साउंड कर रहा था। फिर कैनिंग बोलती है कि उसके रुमाल वापस करने के बहाने बात करो। और फिर गोरिया अपने फ़ोन को चेक कर रही होती है और वो MJ का स्टोरी देख रही होती है। वहाँ रेन एक लड़की को किस कर रहा होता है। गोरिया जल्दी स्क्रीनशॉट लेने वाली होती है, बट उसका फ़ोन ऑफ हो जाता है। गोरिया को बहुत गुस्सा आने लगता है और फिर गोरिया अपने स्कूल के इवेंट हॉल में होती है और वो रेन के बारे में ही सोच रही होती है। और तभी थाइम स्टेज पर आकर गोरिया को बाहर आने को बोलता है। गोरिया का फेस रेड हो जाता है और सारे लोग उसे ही देख रहे होते हैं। गोरिया जल्दी से बाहर आती है और बोलती है कि माइक पर जाकर मुझे बोलने की क्या ज़रूरत थी। थाइम बोलता है देखो मैंने 83 टाइम्स तुम्हें कॉल किया। गोरिया बोलती है मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है। थाइम बोलता है हाँ पता है, इसीलिए मैं न्यू फ़ोन लेके आया हूँ। गोरिया लेने से मना करती है। थाइम बोलता है अगर तुम नहीं लोगी तो मैं इसे यहीं रख दूँगा। गोरिया भी उठकर कोई भी इसे उठाकर ले जाएगा। फिर गोरिया मान जाती है, फ़ोन ले लेती है। थाइम बोलता है इस सैटरडे को तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी। गोरिया मना करती है, बट थाइम केविन को कॉल करके बात करने लगता है और बोलता है कि तुम डेट पर जाओगी। गोरिया उससे मना कर रही होती है, बट थाइम केविन से बात कर रहा था कि रेन फिर से पार्टी करना चाहता है, वो बहुत चेंज हो गया है। फिर गोरिया छत पे जाती है और वहाँ रेन होता है। गोरिया उसे उसका रुमाल वापस करती है। रेन बोलता है कि तुमने इसे अभी तक रखा है। गोरिया बोलती है तुम्हारा ट्रिप कैसा था? तुम अब स्केच नहीं करते? बट रेन इस बात को इग्नोर करके बोलता है तुम थाइम को डेट कर रही हो। गोरिया बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो खुद ही सब सोच लेता है। रेन बोलता है फिर चलो उसके पीछे हम डेट करने लगते हैं। गोरिया ये सुनकर स्पीचलेस हो जाती है। रेन फिर हंसने लगता है और बोलता है कि मैं जोक कर रहा था। गोरिया अनकंफर्टेबल फील करती है और वहाँ से जाने लगती है और रेन बोलता है गोरिया क्या मैं ज़्यादा लेट हो गया? गोरिया कोई रिप्लाई नहीं करती। अगले सीन में कैनिंग और अंकल को सब बता रही होती है। कैनिंग पूछती है रेन तुम्हें ये सब बोल रहा था? गोरिया बोलती है एक तरफ रेन और दूसरी तरफ थाइम जो बार बार डेट के लिए पूछ रहा है। अंकल बोलते हैं थाइम ऐसा नहीं लगता मुझे। फिर गोरिया थाइम के मैसेजेस दिखाती है जहाँ थाइम अपने फेस के स्टिकर भी भेजा था, लाइक थाइम इज़ एंग्री, थाइम इज़ हैप्पी। अंकल तो ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं। कैनिंग बोलती है मेरे पास एक प्लान है, तुम थाइम मैं और मेरा BF टेस्ला एक साथ
जू पर चलते हैं, डबल डेट भी हो जाएगा और तुम्हारा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। गोरिया को ये आइडिया ठीक लगता है और वो थाइम को कॉल करती है। थाइम कॉल पर बोलता है, मैं नहीं आऊँगा, मुझे नहीं जाना। गोरिया बोलती है, नहीं जाना है तो ठीक है, मैं नहीं जाऊँगी तुम्हारे साथ। गोरिया बोलती है, देखा ये लड़का मेरा बीपी हाई कर देता है। और तभी थाइम वीडियो कॉल करता है। अंकल गोरिया को एक बबल रैप देते हैं और गोरिया उसे प्रेस करते हुए थाइम से बात करती है। थाइम बोलता है, मैं जाऊँगा पर तुम्हें मुझे प्यार से बोलना होगा कि डियर थाइम, क्या आप मेरे साथ जू डेट पर चलेंगे। गोरिया फ्रस्ट्रेट हो जाती है और बोलने लगती है, बट उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और F4 भी ये सुनकर हंस रहे होते हैं। फिर थाइम बोलता है, तुम म्याऊं म्याऊं करो। गुड़िया बोलती है, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। कैनिंग बोलती है, वो मान गया है, थोड़ा सा और कर दो। फिर गुड़िया म्याऊं म्याऊं करती है और वहाँ सब हंसने लगते हैं। MJ बोलता है, ये मोमेंट तो लेजेंडरी है। और थाइम अपना फ़ोन जब सीधा करता है वहाँ रन भी होता है। रन बोलता है, थाइम अगर तुम नहीं जाना चाहते हो मैं चला जाता हूँ। थाइम बोलता है, नहीं मैं ही जाऊँगा। फिर कॉल कट कर देता है। तब गोरिया से मिलने शिया आई होती है। गोरिया और शिया एक साथ कार में जा रहे होते हैं। शिया डेट की बात सुनकर बहुत एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है कि तुम लोग अच्छे से अपनी डेट एंजॉय करना और ज़्यादा टेंशन मत लेना, मैं तुम्हारे साइड ही हूँ। गोरिया बोलती है, थाइम के साथ बाहर जाना मतलब एक वॉर है। और दोनों हंसने लगते हैं। शिया गोरिया को ड्रॉप करके चली जाती है और गोरिया वहाँ मीरा के होल्डिंग के पास रन को देखती है। गोरिया उसके पास आकर पूछती है कि मीरा के साथ उसका क्या हुआ। रन बोलता है, तुमने बोला प्रॉब्लम को फेस करने के लिए, मैंने किया। गोरिया को कुछ समझ नहीं आता है और रन गोरिया के शूज़ को टाई करने लगता है। गोरिया बोलती है, मुझे लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। गोरिया का बस आता है और वो बस में उठकर चली जाती है और तभी उसका फ़ोन नीचे गिर जाता है और रन उसे उठा लेता है। गोरिया अपने घर पर ये सब के बारे में सोच रही होती है। उसके भाई बहन फ़ोन लेकर आते हैं और थाइम ने वीडियो कॉल किया होता है। गोरिया डर जाती है। थाइम पूछता है, तुम्हारा फ़ोन किधर है? मैंने बहुत सारे कॉल किए। गोरिया यहाँ वहाँ ढूंढने लगती है और उसे याद आता है कि उसका फ़ोन बस स्टॉप पर गिर गया था और वो झूठ बोलती है कि उसका फ़ोन शॉप में रह गया है और वो किसी से भी नहीं मिली है। थाइम बोलता है, अच्छा ठीक है, कल कब मिलना है? गोरिया बोलती है, तुम जू पर आ जाना, मैं वहाँ आऊँगी। और वो थाइम का फ़ोन कट करती है। गोरिया गैल्को से पूछती है कि ये फ़ोन कहाँ से आया तुम्हारे पास? गैल्को बोलता है, थाइम ने भेजा है, 1 नहीं 10। और गोरिया के पेरेंट्स को देखते हैं और वो इतने सारे फ़ोन को देखकर बोलते हैं, क्या ये डॉरी है? गोरिया थक जाती है और बोलती है, कल का दिन बहुत गंदा जाने वाला है। रेन जो कि एक ड्राइंग करने का ट्राई कर रहा था बट उसे हो नहीं रहा था। तभी वहाँ थाइम आता है और बोलता है कि मैं कल क्या पहनूं, और बहुत सारे अजीब कपड़े पहनने लगता है। रेन बोलता है, ये सब कुछ मत पहनना। फिर थाइम सोफ़ा पर बैठता है और बोलता है कि तुम मेरी हेल्प कर दो। और वहाँ गोरिया का फ़ोन दिखता है। रेन बोलता है, अरे तुम ये गोरिया को दे देना, आज वो मुझे बस स्टॉप पर मिली थी, वहीं छोड़कर चली गई। थाइम फ़ोन को ले लेता है और कुछ नहीं बोलता। नेक्स्ट डे मॉर्निंग गोरिया रेडी होकर जू जाती है। थाइम उसका वेट कर रहा था। गोरिया बहुत सुंदर लग रही होती है। और फिर वहाँ कैनिंग और उसका BF आता है। कैनिंग का BF थाइम के साथ बहुत ज़्यादा रूड होता है बट थाइम उसे इग्नोर करता है। गोरिया समझ जाती है कि आज का दिन भारी है और फिर चारों बहुत इंजॉय करते हैं। थाइम के लिए सब कुछ बहुत न्यू होता है पर टेस्ला बार बार थाइम को उल्टा सीधा बोलता रहता है। थाइम को बहुत गुस्सा आता है बट गोरिया की वजह से वो कुछ नहीं बोलता। गोरिया उसे आइसक्रीम देती है, वो बहुत गुस्से में खा रहा होता है। कैनिंग बोलती है, आइसक्रीम ऐसे कैसे खा सकते हैं? फिर गोरिया वहाँ एक सॉफ्ट टॉय लेती है थाइम को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। थाइम बोलता है, तुम्हें ये खरीदना है, खरीद लो। और तभी टेस्ला बोलता है, तुम बहुत रिच हो ना, ये सब खरीद लो, एक काम करो पूरा जू ही खरीद लो। थाइम अपने आप पर कंट्रोल खो रहा था। कैनिंग सिचुएशन को संभालती है और बोलती है कि हम अलग अलग घूमते हैं, बाद में मिलते हैं। और कैनिंग टेस्ला को वहाँ से ले जाती है। थाइम और कंट्रोल नहीं कर पाता और सॉफ्ट टॉय पर अपना गुस्सा उतारने लगता है। उसको ऐसे देखकर गोरिया बहुत हंसती है और फिर उसे वहाँ से ले जाती है और फिर दोनों बातें करने लगते हैं। गोरिया उसे सॉरी बोलती है टेस्ला के लिए, पर वो बहुत चेंज हो गया था, उसने खुद को सारा दिन कंट्रोल किया। फिर थाइम गोरिया को बोलता है कि मुझे पता है हम रियल में GF-BF नहीं हैं पर हम एक दिन कपल ज़रूर बनने वाले हैं। गोरिया स्माइल करती है और फिर दोनों सेल्फी क्लिक करते हैं। और थाइम गोरिया को बोलता है, वो तुम्हारा फ़ोन। बट उससे पहले ही गोरिया बोलती है, शायद वो बस में छूट गया था, मुझे याद नहीं। ये सुनकर थाइम हर्ट हो जाता है और वो गोरिया का फ़ोन नहीं देता है और वहाँ से चला जाता है। तब वो टेस्ला को बात करते हुए सुनता है कि टेस्ला कैनिंग को लव नहीं करता, यूज़ कर रहा है। और वो गोरिया को लेके भी गंदी बातें बोलता है। अब थाइम खुद को संभाल नहीं पाता। थाइम टेस्ला को पंच करता है और बहुत चिल्लाता है। गोरिया और कैनिंग आकर उसे रोकते हैं। गोरिया को बहुत गुस्सा आता है। थाइम उसे सच बोलने का ट्राई करता है बट गोरिया उस पर गुस्सा होकर ही वहाँ से चली जाती है। गोरिया घर आकर कैनिंग से बात करती है और उसे सॉरी बोलती है। कैनिंग बोलती है, टेस्ला उससे बात नहीं कर रहा है। और कैनिंग बहुत सैड होती है, इसीलिए वो कॉल कट कर देती है। गोरिया को बहुत बुरा लग रहा था। दूसरी तरफ थाइम बहुत गुस्से में होता है। केविन और MJ उसे समझाने लगते हैं कि गोरिया को थोड़ा टाइम दो,
वो समझ जाएगी, उसे फील करने दो उसकी जो भी गलती है। और थाइम का मूड ठीक करने के लिए केविन और एमजे उसके साथ मजाक करने लगते हैं। थाइम का मूड कुछ ठीक होता है। शिया उसको देख रही होती है और वो गोरिया को भी टेक्स्ट करके शांत रहने को बोलती है। नेक्स्ट डे स्कूल में सबके फ़ोन पर नोटिफिकेशन आते हैं और फिर गोरिया कैंटीन के टीवी के पास आती है और वहाँ न्यूज़ आती है कि मीरा फ्रांस के एक फेमस एक्टर के साथ रिलेशनशिप में है। ये न्यूज़ सुनकर गोरिया जल्दी से रन के पास जाने लगती है। थाइम उसे भागते हुए देखकर उसे बुलाता है, बट गोरिया उसकी आवाज़ नहीं सुनती। रन छत पर होता है। गोरिया रन से पूछती है कि ये सब क्या है। रन बोलता है, मैं जितने दिन मीरा के साथ था बहुत अच्छा था, हमने बहुत इन्जॉय किया, पर एक टाइम पर मुझे रियलाइज़ हुआ वो और मैं अलग हैं। दोनों एक अलग वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं। मैं एक वर्थलेस इंसान हूँ उसके लिए। गोरिया उसकी बातें सुन के रोने लगती है और बोलती है कि तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो, वर्थलेस नहीं। अगर तुम मुझे नहीं बचाते तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। और वो और ज़्यादा रोने लगती है। रन उसे बोलता है कि तुम मुझे कंसोल करने आई थी या मैं तुम्हें, और इनको हक करते हुए थाइम देख लेता है। एंड ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइज़, अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। एंड नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।